हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो अब तक क्या आपने डिसाइड नहीं किया है कि 10th का रिजल्ट आने वाला है और मैं कौन सा फैकल्टी लूँ, कौन सा सब्जेक्ट लूँ, अभी तक आपने तय नहीं किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा डिटेल्स बताने वाला हूँ कि आप 10th के बाद क्या क्या कर सकते हैं। आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आप मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, या फिर आप तेज हैं, आप कम तेज हैं, या बहुत तेज हैं, या बिल्कुल भूंदे हैं, सारे बच्चों के लिए मैं एक बहुत ही एक नॉर्मल चीजें बता रहा हूं कि सारे बच्चे 12th 10th के बाद ही, या फिर जो 12th के स्टूडेंट वो कैसे सेटअप हो जाए और कौन सा सब्जेक्ट लेकर के पढ़े जो उनके लिए फायदेमंद होगा। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, तो मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आई होप कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा और वो सब्जेक्ट लेने से आपको क्या फायदा होगा, वो सब्जेक्ट कर सकते हो, आपके नहीं कर सकते हो, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। आप अपने एबिलिटी के अनुसार काम करना। सबसे पहले देखो बाबू, आपका मैट्रिक के स्टूडेंट हो या इंटर के स्टूडेंट हो, इंटर के स्टूडेंट का रिजल्ट तो 19-20 मार्च को आ जाएगा। इंटर वाले का भी इसी अप्रैल के महीने में या फिर फर्स्ट वीक में जो है मई के वो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मार्च खत्म होगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में 31 मार्च को। तो 10th के बाद आप क्या करें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है। तो अभी तो रिजल्ट आएगा, तुरंत OFS के माध्यम से एडमिशन होगा, तो अभी फिलहाल आपका घूमना उमना खत्म हो चुका है। अब सामने आ जाता है कि हम करें तो क्या करें, डिप्लोमा कोर्स करें, तो दोनों चीज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले 3 सब्जेक्ट आता है हमारे अंदर। आर्ट्स आ जाता है जिसको हिंदी में हम कला कहते हैं, दूसरा साइंस आ जाता है जिसको हम विज्ञान कहते हैं, और तीसरा कॉमर्स आ जाता है जिसको हम वाणिज्य कहते हैं। तो बच्चे क्या समझते हैं ना बाबू कि ये आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, बस यही, अगर ये नहीं लिया तो मेरा पढ़ाई तो नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो एक सब्जेक्ट है, फैकल्टी है कि इसके अनुसार पढ़ो। बाकी और भी चीजें हैं, डिप्लोमा है, कोर्स है, टेक्निकल कोर्स है, प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो वो कैसे होता है, तो सबसे पहले ना 10th के बाद सारे बच्चों को मैं प्रेफर करूंगा कि आप कम से कम 12th जरूर कर ले बाबू, because the higher education is most important in our life, and anywhere we will go then they will require at least 10th or 12th degree. Then that's time we will not eligible to give the degree, then we cannot get any types of job. अगर हमारे पास 12th की डिग्री नहीं रहेगी और वो रिक्वायर करे, हम सक्षम ना हो, तो दोस्तों हमें जॉब ना मिल सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंग्लिश इज इट मीन्स इट्स स्पोकन इन many countries, and after that students are not trying to learn that, so you should learn. तो 12th तो करना ही करना है आपको, मैं प्रेफर करूंगा। अब 12th करना कैसे है, तो भैया आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों में अंतर क्या है, बस 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी, पूरी देख लें, आपको समझ में आएगा। देखिए, आर्ट्स क्या होता है, आर्ट्स लेने के बाद ना आपको बाबू देखो, तीनों सब्जेक्ट अपनी जगह अच्छा है, तीनों आपको जो लेना हो लेना, बस मैं इसकी क्वालिटी बता दे रहा हूं कि आप जो करना चाहते हो वो किस सब्जेक्ट के माध्यम से करना चाहते हो। देखिए, आर्ट्स जब भी आता है ना बाबू, तो लोगों ने इसको आर्ट्स को कह दिया लड़कियों का सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है बाबू, यही सबसे कॉम्पिटिटिव लाइन का सब्जेक्ट है। यदि आपको लगता है कि मैं कंपटीशन लाइन में जाना चाहता हूं, या मैं लेक्चरर बनना चाहता हूं, प्रोफेसर बनना चाहता हूं, टीचर बनना चाहता हूं, तो उस बच्चों के लिए आर्ट्स फैकल्टी आता है। इसमें क्या करें, ये 12th का 2 साल जो होता है ना, आप इस 2 साल में 10th से 12th में 2 साल में अच्छी तैयारी करेंगे कंपटीशन की। 12th के बाद जैसे आपका आ जाता है SSC का एग्जाम आ जाता है, BSSC आ जाता है ना, CGL आ जाता है, इसी में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल कंपटीशन लाइन का आ जाता है। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद आता है इसमें। तो कॉम्पिटिटिव लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए, और आर्ट्स में थ्योरिकल पेपर है, बहुत पढ़ना पड़ता है। तो जो 10th से 12th आप करेंगे ना, तो वहां पर आप जो है फुल्ली मेहनत करें। यहीं से आप IPS बन सकते हैं बाबू, बन तो कहीं भी सकते हैं, ये मेन अपॉर्चुनिटी है। आप IAS बन सकते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बन सकते हैं। आप जो है ना SI बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, ASI बन सकते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। यानी कि डिफेंस लाइन की जितनी चीजें हैं सबसे पहले प्रेफर यहां होती है आर्ट्स वालों को। क्यों? क्योंकि आर्ट्स में अपना सिलेबस आपको कम पढ़ना पड़ेगा और मौका मिल जाएगा कि आप अपने जो चीज की तैयारी करना चाहते हैं ना, उसमें आप जल्दी से चले जाएंगे, उसकी तैयारी कर देंगे। दूसरी चीज यहाँ ये क्या होता है बाबू, कि अगर आप चाहते हैं, आर्ट्स में लैंग्वेज पेपर होता है, हिंदी होता है, उर्दू होता है, इंग्लिश होता है। ठीक है, इसमें लैंग्वेज पेपर में हिस्ट्री होता है, पॉली होता है, इकोनॉमिक्स होता है, जियोग्राफी होता है। यदि आप इन आर्ट्स लेते हैं तो ये सब्जेक्ट लेने को मिलेगा। तो अगर आप चाहे तो यहाँ से लेक्चरर, प्रोफेसर या टीचर भी बन सकते हैं। यहाँ से बहुत सारी फैकल्टीज, आर्ट्स वाला विद्यार्थी कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो यहां आपको समझ में आ गया हो।
आर्ट्स वाले लेकर के, और आप साधारण फैमिली से बिलोंग करते हो तो आर्ट्स लेके पढ़ो, 2 साल आप कहीं, जो 24 महीना होगा 2 साल में, 2 साल आप कहीं 6 घंटे की ड्यूटी भी कर लो, अपने पढ़ाई का खर्च भी निकाल लो, और उसके बाद जो है अब अपना कोचिंग फी दे करके, कोचिंग फी लगेगा कितना, 300-400 रुपया लगेगा, और आराम से अपनी किताब ला करके यूट्यूब से ऐसे तैयारी करो और एक बड़ा फोड़ दो भंडा एग्जाम एकदम निकाल दो IPS IAS का। क्लियर? ये बिल्कुल जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसको 1 रुपया ना पढ़ने को, वो बच्चा भी आर्ट्स लेकर के पढ़ सकता है। बात रही साइंस की, विज्ञान, तो यहां बाबू 2 चीज निकलता है साइंस में, 2 चीजें निकलती है। कितना? 2 चीजें। सबसे पहले साइंस का मतलब, अच्छा साइंस लेने का मतलब आपको कम से कम पढ़ना होगा बाबू 6 से 8 घंटा, कम से कम, ये कम से कम है 6 से 8 घंटा कंटिन्यू पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि आर्ट्स में नहीं पढ़ना पड़ेगा, आर्ट्स में भी बहुत दबा के पढ़ना पड़ता है, इससे कहीं अधिक पढ़ना पड़ता है। अब इसमें 2 चीज स्पेशल, जो साइंस लेने मोटो जो होता है बच्चों का, वो या तो होता है बाबू डॉक्टर या फिर होता है इंजीनियर। यानी बच्चे को क्या होता है, नीट निकालना होता है, इंजीनियर। तो यदि आप बहुत अच्छे बैकग्राउंड से, आपके माता पिता बहुत अच्छे हैं, अच्छे नहीं बहुत अच्छे हैं, यानी आपके पीछे 50 लाख रुपया लगा सकते हैं, तो आप वहां पर क्या करते हो, बायो सब्जेक्ट चुनते हो, बायो लोगे, आपको डॉक्टरेट में जाना है। और यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको मैथ सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, मैथ लेकर के आपको पढ़ना होगा और इंजीनियर जाना होगा, और इसमें भी कम से कम 8 साल पूरा लगेगा, इसमें भी 8-7 साल 5 साल लगेगा, इतना फायदा पड़ेगा। तो साइंस लेने का मतलब है कि आपके पेरेंट्स आपको हर महीने कम से कम 5,000 रुपया महीना कम से कम दे पाए, और आप कहीं ऐसी जगह दरभंगा में, मधुबनी में, पटना में रह करके आप तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो साइंस लेने के बाद यहाँ पर होता है। अब साइंस लेने के बाद सिर्फ यही 2 चीज़ नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि छोटा मोटा कोर्स करने का, जैसे हम मान लेते हैं कि पैथोलॉजिस्ट का कोर्स करना चाहते हैं मेडिकल लाइन में, या फिर आप जाते हैं कि मान लो कि 2-3 चीज़ और भी आता है मेडिकल लाइन में, कि जिसका आप नॉर्मल उसका कोर्स होता है ना, डिप्लोमा कोर्स टाइप से होता है, वो आप कर लेते हो। पैथोलॉजिस्ट का होता है, या फिर खून जांचने वाले का होता है, एक्सरे करने वाले का, ये अलग अलग चीज़ें होती है, तो भी वहाँ आप जॉब पा सकते हो। क्लियर है? अब आता है, तो ये तो मैं कहूँगा कि जिसके पिता की अर्ली सैलरी बहुत अच्छी हो, एटलीस्ट 50-60 हज़ार रुपया उनका महीना सैलरी होगा, तो वो बच्चे ही सक्षम है साइंस लेने के लिए। या फिर जिनके माता पिता 5 से 7 हज़ार रुपया महीना उस बच्चे पर खर्च कर सके, वो बच्चे साइंस लेके पढ़ेंगे। बात कॉमर्स की आती है, तो कॉमर्स को हम मिडिल क्लास कहते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? मिडिल क्लास वालों को। ये सब के लिए है बाबू, गरीब मिडिल सब के लिए, क्योंकि यहाँ जो है बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। यहाँ भी आपका हाईएस्ट जो होगा ना बाबू, 500 रुपया मंथली खर्चा होगा, और कॉमर्स भी बहुत अच्छी चीज़ है। कॉमर्स को हम वाणिज्य कहते हैं बाबू। ये है क्या, यहाँ हमको क्या दिया जाता है, बिजनेस के बारे में, बिजनेस का ज्ञान होता है। कॉमर्स जो हम पढ़ते हैं इसमें लेखा जोखा होता है ना, डेबिट क्रेडिट के बारे में बताया जाता है, और हमें एक बुद्धि, हमारी बुद्धि जो होती है ना, व्यवसाय के प्रति, कॉमर्स पढ़ा हुआ विद्यार्थी कभी जीवन में घाटे में नहीं रहता वो। तो कॉमर्स लेने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो बाबू, तो आप 12th करोगे सबसे पहले, 12th के बाद आपको अगर MBA करना हो तो MBA करोगे, CA करना हो तो CA करे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, या फिर इसी से स्टूडेंट जो होता है वो BBA करता है, इसी का स्टूडेंट जो होता है वो HM होता है, HM होता है यानी होटल मैनेजमेंट करता है। यही का बच्चा जो है ना बाबू BM बनता है, ब्रांच यानी कि बैंक मैनेजर बनता है, यही का, इसी से बैंक मैनेजर बनेगा, है ना। तो यहाँ भी बहुत सारी फैकल्टीज है, यहाँ से आप यही कर सकते हैं। अगर इससे और अच्छा चाहे तो एक बहुत बड़े आप व्यापारी बन सकते हैं बाबू, है ना, बहुत अच्छा, बहुत बड़े व्यापारी। मेरा पिछली बार का 2 स्टूडेंट, एक साइंस लेकर के पढ़ रहा है मेडिकल लाइन में जाने के लिए, और एक कॉमर्स लेकर के पढ़ रहा है बाबू CA लाइन में जाने के लिए। उसकी तैयारी दोनों की चल रही है, दोनों, एक कॉमर्स लेकर, साइंस लेकर के पढ़ रहा है जो नीट निकालेगा, है ना, और एक बिजनेस के रिलेटेड कॉमर्स लेकर के पढ़ रहा है, CA कर रहा है, इस बार 12th की परीक्षा दे चुका है वो। तो दोनों के पेरेंट्स अलग अलग है, सक्षम है तो साइंस लिया, इनके पिता सक्षम है तो कॉमर्स ले लिया। तो ये 3 चीजें हैं। यदि इसके अलावा और आप करना चाहते हो कि सर हम डिप्लोमा में क्या करें, कुछ करना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कॉमेंट में करोगे, हम आपको जरूर बताएंगे। तो ये 3 चीजें, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तीनों को आप अपनी अपनी सक्षमता के अनुसार देखोगे। ऐसा नहीं है कि आपको आर्ट्स लेने की इच्छा है, माता पिता ने कहा तो कॉमर्स ले लिया, और उसने कहा तो साइंस ले। जी नहीं, करना आपको, इट्स योर लाइफ एंड यू विल हैव टू चॉइस। आपको अपना चॉइस करना होगा, माता पिता की जबरदस्ती में नहीं आना। वो कहेंगे कि तुम साइंस ले लो, आप कहोगे मैं पढ़ूंगा नहीं, तो लेके क्या फायदा, फेल से। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नहीं पढ़ना कॉमर्स, आर्ट्स लेकर के पढ़ो, अगर कुछ करना है तो करो, लेकिन करना आपको है। एंड बिफोर द रिजल्ट यू विल हैव टू चॉइस, यू विल हैव टू सेलेक्ट व्हाट यू शुड डू। आफ्टर दैट यू कैन नॉट सक्सेस इन योर लाइफ।
you are spoiling your time to scrolling the reels. It is not a fair for all of us, and it's a student life, so we will have to think about myself. It's our life, not a parents life. Our parents had passed their life. This is the age of our to do something. ये हमारा समय है, हमें कुछ करने का है. सो प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, यू शुड थिंक अबाउट योर सेल्फ. गो इन द लॉनलेस एंड थिंक अबाउट योर सेल्फ, व्हाट आई शुड डू और व्हाट आई कैन डू. मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं कर सकता हूं, है ना. विच थिंग्स फॉर आई एम एलिजिबल एंड टू डू दैट थिंग्स. हम किस चीज़ के लिए सक्षम हैं, हम कितना भार उठा सकते हैं, कितना वजन उठा सकते हैं. ये बात आप अपने आप से पूछो. आप अपने आप को क्या कर सकते हो. यहाँ पर बहुत सारी फैकल्टीज है, जिस लाइन में आप जाना चाहते हो जा सकते हो. अगर कुछ भी नहीं करना है तो वो भी आपके लिए बेस्ट है. तो मैंने बताया है, आपको जो अच्छा लगता है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, वो अपने बुद्धि के अनुसार लेंगे. वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर देंगे. इसके अलावा डिप्लोमा के बारे में जानना है तो डिप्लोमा के बारे में कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, फिर हम उस पर एक वीडियो आपको बना देंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा. वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, कमेंट में बता देंगे थैंक यू सर. और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक, उन दोस्तों तक जो रिजल्ट आने वाला अब तक जो है वो चीजों को डिफाइन नहीं कर पाए हैं, तो शेयर जरूर कर दोगे ताकि उनका भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए. तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक वीडियो देखने के लिए. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.